पार्टी ने हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और हमारे साथ हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले तो हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की जो सूची आई उसमें आपका नाम, किस तरीके से समीकरण देखते हैं? हिसार को लेकर के हम सब बात करेंगे। देखिए, हिसार के समीकरण बहुत अच्छे हैं। आदमपुर बाई इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जी ने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी से कहा था, याद होगा अखबारों में छपा था कि आप खुश तो होंगे, संवैधानिक तौर से तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन टेक्निकली आप हार गए, क्योंकि जितने भी एससी के बूथ थे टोटल में कांग्रेस पार्टी जीती थी। और जो बीसीपी के गांव थे, ओबीसी के, बीसी ए के, उनमें हम नेक टू नेक फाइट में थे। ठीक है जी। तो उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी की हवा बनी, उसके बाद हुड्डा साहब का जो विपक्ष साहब के समक्ष कार्यक्रम सबसे जबरदस्त भिवानी में हुआ, भिवानी के बाद और जबरदस्त फिर हिसार में हुआ, उससे भी फिर जबरदस्त सरसा में हुआ, यानी कि फिर बढ़ता गया। तो सारी चीजें इकट्ठी हुई। जो माननीय हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मुझे याद है हिसार में एक बात कही थी कि लोगों तुम मेरी पीठ के पीछे खड़े रहना, सामने वाले इसके मैं मार नहीं खाऊंगा। सामने वाला सत्ताधारी दल। तो आज देख लो, सत्ताधारी दल जो ये कहता था 10 की 10, अब मेरे हिसाब से एक आदमी मिली तो। हिसार लोकसभा आपके लिए नई नहीं है, लेकिन यहाँ पर रणजीत चौटाला की बात करें, सुनैना चौटाला की बात करें, नैना चौटाला की बात करें, इस चौटाला परिवार आपके सामने एक बड़ी चुनौती तो रहेगी तमाम उम्मीदवार। देखो, वो तो औरतें हैं, औरतों के खिलाफ या औरतों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। परिवार की बात यह है कि मैं एक ही बात जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो हिसार की पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता का क्या होगा? मुझे इसके कहने की जरूरत नहीं। आपको मालूम होगा, मैं केंद्र में मंत्री था, किस तरीके से कौन वो व्यक्ति था जो चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ने के लिए लगा था। तो इतना ही कहूँगा मैं, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है? हरियाणा की और सीटों को लेकर के भी बात करेंगे। 7 लोकसभा और उम्मीदवारों का और ऐलान हुआ है। समीकरण क्या देखते हैं हरियाणा के इन 7 सीटों को लेकर के? बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीतेगी। और मैं आज एक बात कह सकता हूँ, 40 साल से मैं सियासत में हूँ, मुझे आज नहीं, मैं बहुत पहले से कहता रहा कि 200 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी। तो लोग मेरा मजाक करते थे। आज इस बात पे तो आगे कि 230 तक जाएगी। अभी शुरू हुई है, जब आखिरी चरण जाएगा उसके बाद इनको कोई वोट ही नहीं देगा। किस बात की वोट दें? किसान को मारा, मजदूर को मारा कोरोना काल में, आपको व्यापारी को मारा। सिर्फ 6 परिवारों को पालने के लिए हजारों मंजिला किस्म के जो व्यापारी थे उनको तो बर्बाद कर दिया। आप तो खुद जाकर बाजारों में देखते हो, किसी दुकान पे ग्राहक नहीं जाता सारा दिन। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने के बजाय लाठियां दी जाती हैं। आपको देखा होगा किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच और पंचों की पिटाई की थी। यानी कि ऐसा राज जो हरियाणा में 5 साल रहा, ये गठबंधन सरकार का, इससे लोगों में इतना बुरा गुस्सा है, गुस्सा भी कल से फूकना शुरू होगा। अच्छा, एक अंतिम चर्चा ये है, इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है चर्चा का। हिसार से जब हम उम्मीदवारों के नाम चलाते थे कि जयप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम आ गया, तो दूसरा एक और नाम चलता था बृजेंद्र सिंह का। भाजपा के मौजूदा सांसद थे, कांग्रेस में आए। किस तरीके से देखते हैं उनको, कैसे साथ लेकर के चलोगे, या किस तरीके से लगता नहीं है नाराजगी आएगी? नहीं, नाराजगी नहीं, साथ चलेंगे। वीरेंद्र सिंह आपके भी पुराने मित्र हैं। मेरे मित्र है। जब 1999 में जब वीरेंद्र सिंह को टिकट मिल गया था, आपको याद होगा, मुझे नहीं मिला था, मैं वीरेंद्र सिंह जी के साथ रहा था। अब वीरेंद्र भी मेरे साथ रहेगा। 2004 में इसी तरीके से रणदीप सिंह का और मेरा मुकाबला था हिसार से, रणदीप सुरजेवाला का। तो रणदीप को नहीं मिली थी, मुझे दी थी पार्टी ने, तो रणदीप मेरे साथ रहा था। देखो, टिकट मांगना सबका अधिकार है। टिकट मांगना ना विरोध है ना अपराध है। टिकट के बाद जिसको टिकट मिलती है, सबने मिलकर के काम करते हैं।
धन्यवाद। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों जितने की बात करें, जिसमें 9 लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और एक पर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी है। हालांकि इन्होंने रणजीत चौटाला को लेकर के और अन्य उम्मीदवारों को लेकर के भी सीधे तौर से कई कटाक्ष की और अपनी जीत का दावा करते नजर आए। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।